सोचिए, किसी दुर्घटना के बाद एक्शन लेने में और पहले से ही एक मजबूत प्लान बनाने में जमीन आसमान का फर्क होता है ना? आज हम इसी प्रोएक्टिव यानी पहले से तैयार रहने वाले अप्रोच की बात करेंगे और हमारा गाइड होगा ISO 45001। ये वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए एक वर्ल्ड क्लास फ्रेमवर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा रोड मैप। ये वो विजुअल गाइड है जो हमें ISO 45001 लागू करने की पूरी जर्नी एक ही नज़र में दिखा देता है। अगले कुछ मिनटों में हम इसी नक्शे के हर एक कदम को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो हमारी ये पूरी यात्रा 4 मेन स्टेजेस में बटी हुई है। सबसे पहले हम एक मजबूत फाउंडेशन रखेंगे। उसके बाद अपनी टीम को एम्पावर करेंगे। फिर इस सिस्टम को डे टू डे काम का हिस्सा बनाएंगे और आखिर में सर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की, यानी नींव रखने की। सोचिए, यहीं पर हमारा पूरा सेफ्टी का ढांचा खड़ा होगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि अगर नींव ही कमजोर हो तो पूरी इमारत का क्या होगा, वो तो ढह जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, OHS मैनेजमेंट सिस्टम। ये आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ रूल्स की किताब नहीं है। इसे एक लाइव एक्टिव सिस्टम की तरह समझिए। एक ऐसा सिस्टम जो लगातार खतरों को ढूंढता है, उन्हें मैनेज करता है और खुद को बेहतर बनाता रहता है। और इसका मकसद बस एक ही है कि हर कोई काम के बाद सुरक्षित अपने घर लौट सके। तो इस फाउंडेशन को बनाने के लिए 2 कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने होते हैं। पहला, एक बिल्कुल क्लियर सेफ्टी पॉलिसी बनाना, और दूसरा, वर्कप्लेस पर मौजूद हर छोटे बड़े खतरे की पहचान करना। तो ये जो सेफ्टी पॉलिसी है ना, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये असल में मैनेजमेंट की तरफ से एक फॉर्मल कमिटमेंट है, एक वादा है। हर एम्प्लॉय से किया गया वादा कि उनकी सेफ्टी ही टॉप प्रायोरिटी है। और यहीं पर माइंडसेट बदलने की जरूरत है। हमें किसी हादसे का इंतजार नहीं करना है, बल्कि हमें एक जासूस की तरह प्रोएक्टिव होकर हर उस पोटेंशियल खतरे को ढूंढना है जो शायद कहीं छिपा हो, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना लगे। ठीक है, तो फाउंडेशन तो रख दिया, पर अब सवाल यह है कि यह ढांचा असल में काम कैसे करेगा। देखिए, कोई भी सेफ्टी प्लान उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसे लागू करने वाले लोग होते हैं। तो ये सेक्शन पूरी तरह से ह्यूमन एलिमेंट के बारे में है। तो अपनी टीम को एम्पावर करने के 2 की तरीके हैं। पहला, उन्हें सही ट्रेनिंग देना ताकि वो केपेबल बने और अवेयर रहें। और दूसरा, क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना ताकि हर किसी को पता हो कि उसे क्या करना है। अब जरा देखिए कि ये दोनों चीजें मिलकर कैसे काम करती हैं। एक तरफ ट्रेनिंग लोगों को सिखाती है कैसे और क्यों, ये उन्हें कॉम्पिटेंट बनाती है। दूसरी तरफ रोल्स असाइन करने से ये तय होता है कि कौन क्या करेगा। और जब आप इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या मिलता है? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। हर किसी को पता होता है कि क्या करना है और ये उसकी जिम्मेदारी है। और ये बात इस विचार को बिल्कुल सही तरीके से सामने रखती है। पॉलिसीज और प्रोसीजर्स कागज पर तो परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जब तक टीम ट्रेन्ड, इंगेज्ड और एम्पावर्ड ना हो, तब तक वो सिर्फ शब्द हैं। असल में आपकी टीम ही है जो उन कागजों को एक जीती जागती, सांस लेती हुई सेफ्टी कल्चर में बदलती है। ऑल राइट, तो हमारी फाउंडेशन तैयार है, टीम भी एम्पावर्ड है। अब हम सिस्टम के एक्टिव मैनेजमेंट फेज में आते हैं। मतलब ये वो स्टेज है जहां प्लान सिर्फ प्लान नहीं रहता, बल्कि रोज की आदत बन जाता है। इस सिस्टम को डे टू डे चलाने के लिए 3 मेन एक्टिविटीज होती हैं। पहला, रिस्क्स को एक्टिवली मैनेज करना। दूसरा, हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना। और तीसरा, परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, ताकि पता चले कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। चले, इसको और भी सिंपल करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट मतलब खतरों को कंट्रोल में रखना। डॉक्यूमेंटेशन मतलब हर चीज को रिकॉर्ड करना ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यानी ये चेक करते रहना कि हमारा सिस्टम इफेक्टिव है भी या नहीं। तो आप इन तीनों एक्शंस को अपने सेफ्टी सिस्टम का इंजन समझ सकते हैं। ये इंजन बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है और ये पक्का करता है कि सेफ्टी कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक चलती रहने वाली प्रक्रिया हो। और अब हम अपनी जर्नी के फाइनल फेज में पहुंच गए हैं, द पाथ टू सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणन का रास्ता। यहां बात होगी इवैल्यूएशन की, इंप्रूवमेंट की और हमारी सारी मेहनत के लिए एक फॉर्मल रिकॉग्निशन पाने की। ये जो आखिरी के स्टेप्स हैं, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस में चलते हैं। पहले आप एक इंटरनल ऑडिट करके खुद को चेक करते हैं, फिर जो भी फाइंडिंग्स मिलती हैं उनके बेसिस पर इंप्रूवमेंट्स करते हैं, और फिर आप ऑफिशियल सर्टिफिकेशन के लिए एक्सटर्नल ऑडिट के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये एक साइकिल है।
ये कभी खत्म नहीं होता। इसे एक पहिए की तरह समझिए। आप ऑडिट करते हैं जिससे आपको इम्प्रूवमेंट के एरियाज पता चलते हैं। आप इम्प्रूवमेंट करते हैं जिससे आपका सिस्टम और मजबूत होता है। और फिर ये पहिया घूमता रहता है, आपको हमेशा बेहतर बनाता रहता है। हाँ, इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरनल ऑडिट एक तरह से सेल्फ चेक है। ये आईने में देखकर खुद से पूछने जैसा है, हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं। वहीं एक्सटर्नल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट बॉडी से मिला हुआ वैलिडेशन है। वो आकर कहते हैं, हाँ, आप वाकई एक हाई स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। तो ये जो फाइनल स्टेप है, सर्टिफिकेशन हासिल करना, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट पाने से कहीं ज़्यादा है। ये एक पब्लिक स्टेटमेंट है, एक घोषणा है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों की सेफ्टी को कितनी सीरियसली लेता है। और इसे साबित करने के लिए आपने एक रिगरस प्रोसेस को फॉलो किया है। और यही इस पूरी जर्नी का निचोड़ है। ISO 45001 सर्टिफिकेशन हासिल करना फिनिश लाइन नहीं है, बल्कि ये तो एक स्टार्टिंग लाइन है, एक नई शुरुआत जहां एक्सीलेंस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कमिटमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का हिस्सा बन जाती है। तो अब रोड मैप तो बिल्कुल क्लियर है। सवाल यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी सेफ्टी जर्नी पर पहला कदम क्या हो सकता है। वो एक छोटा कॉन्क्रीट एक्शन क्या है जो इस जरूरी सफर की शुरुआत कर सकता है।